हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 हीट में से हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। जैसा कि आपको थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक में बताया था कि थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक लेंथ में अगर चेंज हो हीट करने के बाद तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और अगर हमारे पास एरिया में चेंज आ जाए तो ऐसी एक्सपेंशन सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। और अगर हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो ऐसी एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ बढ़ती है, यानी वन डायमेंशनल इंक्रीमेंट होता है। सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन में एरिया बढ़ता है। एरिया बढ़ने का मतलब ये है कि लेंथ भी बढ़ती है और ब्रेथ भी बढ़ती है। तो ऐसी एक्सपेंशन को हम सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तीसरी एक्सपेंशन में थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, यानी कि लेंथ भी बढ़ती है, विड्थ भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है। दूसरे लफ्ज़ों में वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है जी, क्योंकि वॉल्यूम का बुनियादी फार्मूला है मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जिसको ब्रेथ भी कहते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो तीनों चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो ऐसी एक्सपेंशन में थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन कहलाती है और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। तो चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को देखते हैं। कैमरा फोकस है बेटा। वॉल्यूमेट्रिक, या फिर इसको एक और नाम से हम जानते हैं क्यूबिकल। बराबर, और एक कमरे में लाइट पंखा चल रहा है, बंद कर दो बेटा। क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। जनाब टॉपिक हमारा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि जैसा कि अभी आपको बताया कि हीट करने से अगर बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऐसी एक्सपेंशन कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इफ अ बॉडी having significant volume, यानी एक बॉडी जिसका एक मखसूस वॉल्यूम है और इसको जब आप हीट करेंगे देन चेंज इन वॉल्यूम take place in it, change in volume take place in it and is called वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, ऐसी एक्सपेंशन जिसमें हीट करने के बाद वॉल्यूम भी बढ़े, यानी हीट करने के बाद वॉल्यूम बढ़े। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि लेंथ भी बढ़े, विड्थ भी बढ़े और हाइट भी बढ़े। ऐसी एक्सपेंशन को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। चलते हैं इसके फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में कहता है कि बिल्कुल उसी तरीके से कि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि चेंज इन वॉल्यूम, जैसे कल प्रीवियस क्लास में हमने बताया था आपको कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के, और चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ के, और चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर के। तो आज ये जो कॉन्सेप्ट लेंथ का है वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वॉल्यूम पर। यानी चेंज इन वॉल्यूम को ये देखा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के, और चेंज इन वॉल्यूम कब होगा, जब टेम्परेचर में चेंज होगा। यानी कि एक्सपेरिमेंटली it has been found that the change in volume
चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा वी, ठीक है। चेंज के लिए ऑपरेटर डेल्टा इस्तेमाल होता है। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, जिसको हम V1 का नाम देंगे, एंड टू द चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, डेल्टा टी इस्तेमाल होता है। यानी लेंथ में जो काम डेल्टा एल या L1 कर रहा था, अब वॉल्यूम के एक्सपेंशन में वो काम डेल्टा वी और वी करेगा। कहता है कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के, और यही चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। तो चलते हैं आगे, कुछ मैथमेटिकल सेंटेंसेस लिखते हैं। बेटा दोनों कैमरे देख लेना, फोकस में है। दैट इज डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है V1 के, और डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, ठीक है जी। कहता है चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है भाई, तमाम बच्चों को आवाज़ आ रही है, क्लियर? अच्छा जी, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V1, किसको नहीं आ रही, एंड डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशंस नहीं हैं, ये दोनों क्या हैं, प्रोपोर्शनैलिटीज़ हैं। ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ हैं। ये मैं पहले भी अपने बच्चों को बता चुका हूँ कि प्रोपोर्शनैलिटीज़ हमेशा कंबाइन होती हैं, इक्वेशंस हमेशा कंपेयर होती हैं। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग वी गेट। तो कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या हासिल होगा, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये मैं पहले भी बता चुका अपने बच्चों को। जब कंबाइन करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी होती है, तो इसको एक दफ़ा लिखा जाता है, कंबाइन करने में प्रोपोर्शनैलिटी का निशान आता है। और राइट हैंड साइड को क्या किया जाता है, राइट हैंड साइड जो भी हमारे पास होती है इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यानी कि ये V1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, डेल्टा टी से। तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा V1 डेल्टा टी के। अब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हटाना है, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटता है, इज इक्वल टू का निशान आता है, और एक कांस्टेंट आता है जो प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे अपेयर होता है। तो हम लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे आएगा वो है बीटा, बीटा V1 डेल्टा टी। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, जिसमें डेल्टा वी बराबर है बीटा V1 डेल्टा टी के। ये इक्वेशन एक बना ली कि डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा टी। इज इक्वल टू क्यों आया मेरे बच्चों, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन की पहचान है इक्वेशन में इज इक्वल टू होता है, वरना इक्वेशन नहीं कहलाती। अच्छा, और जब प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वेशन बनती है तो एक कांस्टेंट अपेयर होता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो बीटा कांस्टेंट आया, बाकी V1 डेल्टा टी एज इट इज़ रहा। अब आपको मालूम है कि जब भी कोई कांस्टेंट अपेयर होता है तो हमें उस कांस्टेंट के बारे में बताना होता है, और अगर उसका कोई पर्टिकुलर नाम या पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो हम उसको भी बयान करते हैं। अच्छा जी, चलते हैं जनाब, यहाँ पे नीचे कांस्टेंट की शान को मैं कुछ 4-5 जुमले कांस्टेंट की शान में लिखते हैं। वेयर बीटा, ये सिंबल है बीटा, वेयर बीटा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से मुराद के प्रोपोर्शनैलिटी हटी है, तो ये कांस्टेंट अपेयर हुआ है और इसका नाम है एंड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, ये भी हर मटीरियल की अपनी होती है, जैसा कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है कि स्टील की अपनी है, आयरन की अपनी है, कॉपर की अपनी है, एल्युमिनियम की अपनी है, सिल्वर की अपनी है, ब्रास की अपनी है, ब्रॉन्ज की अपनी है, प्लाटिनियम की अपनी है। वैसे ही ये भी एक्सपेंड होने की सलाहियत होती है जो कि हर मेटल की अपनी होती है। तो बीटा क्या है? बीटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा जी, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को एक और अंदाज में यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर जब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने डेल्टा एल को तोड़ा था L2 माइनस L1 पे। तो यहाँ पे मैं डेल्टा को तोड़ूंगा, यहाँ पे डेल्टा V टूटेगा तो क्या हो जाएगा? ये V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1 को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इस फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं और नई शक्ल पर लेकर आ रहे हैं। डेल्टा V बराबर है बीटा V1 डेल्टा T। तो क्या करेंगे? डेल्टा V को तोड़ेंगे। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज कब आता है? जब आप फाइनल में से, फाइनल कह लें या टोटल कह लें, ठीक है जी, फाइनल वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम को माइनस करते हैं। फाइनल वॉल्यूम कहें या टोटल वॉल्यूम कहें, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम कहें या इनिशियल वॉल्यूम कहें, एक ही बात होती है। तो चेंज कब निकालते हैं? जब हम फाइनल में से ओरिजिनल को माइनस कर देते हैं, यानी कि V2 माइनस V1 बराबर है बीटा V1 डेल्टा T। ये माइनस का V1 है, तो मैथमेटिकली इसको यहाँ से उठा के वहाँ जब ले जाएंगे तो V2 बराबर हो जाएगा V1 प्लस बीटा V1 डेल्टा T। V1 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, V1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा T। अच्छा जी, ये हो गया मेरे पास V2 का फार्मूला। मैं इस V2 को एक और अंदाज में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आपके सामने डेल्टा V को तोड़ा है, टेम्परेचर को, तो मैं क्या करूँगा? डेल्टा V वॉल्यूम को मैंने तोड़ा है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये डेल्टा T टेम्परेचर को भी तोड़ूंगा। तो डेल्टा T क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो और करके लिखते हैं कि इसको फाइनली मैं एक और अंदाज में भी लिख सकता हूँ। V2 बराबर है V1 और अब करली ब्रैकेट लग जाएगा 1 प्लस बीटा, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम कह लें, जिसको हम V2 कहते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास आ गया कि एक्सपेंड होने के बाद बॉडी का जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसका फार्मूला हम यहाँ पे ड्राइव कर चुके हैं। ये फार्मूला भी फाइनल वॉल्यूम को शो कर रहा है और ये फार्मूला भी फाइनल वॉल्यूम को शो कर रहा है। ठीक, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब बीटा को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। बीटा क्या है आपके पास? ये जो बीटा जिसके बारे में यहाँ आपको बताया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, इसको डिफाइन करने जा रहे हैं जनाब। तो लिखते हैं कोफिशिएंट, बेटा कैमरा देखना, पूरा दोनों आ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन जनाब,
क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, इस पे चलते हैं। और कल आपने यानी प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आपको बताया था, उसी से रिजेंबल कर रही है ये डेफिनेशन हमारी। वो लेंथ के लिए थी, ये वॉल्यूम के लिए है। यानी याद रखना है वॉल्यूम के लिए जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बीटा है और लेंथ के लिए जो थर्मल एक्सपेंशन है वो है अल्फ़ा। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन कहती है द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर केल्विन rise in temperature is called coefficient of वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। जी, अब इस डेफिनेशन को मैं मैथमेटिकल अंदाज में कन्वर्ट करता हूँ। मैंने पहले भी आपके सामने ये लफ्ज़ रखा है कि जब पर का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है डिवीज़न। जैसा कि हम वेलोसिटी का यूनिट पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड, इसका मतलब होता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो यहाँ पे कहता है मेरे पास, लैंग्वेज को मैं फार्मूले के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कहता है चेंज इन वॉल्यूम, तो मैं लिखूँगा चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? ओरिजिनल वॉल्यूम ने डेरिवेशन में क्या लिया है? V1 लिया है डेरिवेशन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा V1 यानी ओरिजिनल वॉल्यूम, और पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, फ़र्क आ रहा है, मीन्स डेल्टा टी। किसके बराबर है? ये बराबर है बीटा के। और बीटा क्या है? बीटा है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। जनाब, बीटा बराबर है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा टी। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिया था, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज, ये फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है ये आपको प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट दिया था कि साइंस के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी चेंज को अगर आप ओरिजिनल से डिवाइड कर देते हैं, जैसे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेम्परेचर, चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट, चेंज इन वेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट, इन तमाम चीज़ों को यानी कि किसी भी चेंज को अगर मैं ओरिजिनल से डिवाइड करता हूँ तो ऐसे चेंज को साइंस कहती है कि ये फ्रैक्शनल चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल चेंज। तो यहाँ पे भी आप देखें कि अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे साइड पे अलहदा से लिखूँ, बीटा बराबर है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा टी। बेटा देखने साइड पे आर लिखा हुआ, ये बीटा बराबर है डेल्टा वी, दोनों में बीटा बराबर है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा टी। अच्छा जी, इसमें मैं कहता हूँ चेंज क्या है? ये चेंज है, ये है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ये है ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये पूरा कहलाएगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल चेंज कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। क्यों फ्रैक्शनल चेंज है? क्योंकि हम ये जानते हैं किसी भी चेंज को अगर ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। यहाँ से एक नई डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ इसकी आपके पास, फ्रैक्शनल चेंज की बुनियाद पर। बेटा कैमरा एक नज़र देख लें।
फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन rise in temperature is called coefficient of वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्या लिख सकता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, मैं ये लिख सकता हूँ कि बीटा बराबर है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम divided by change in temperature। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी डिवाइडेड बाय V1, और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास? डिवाइडेड बाय है मेरे पास डेल्टा V डिवाइडेड बाय V1 फ्रैक्शनल चेंज, और मेन डिवीजन ये आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है मेरे पास? डेल्टा T है मेरे पास। ठीक है जी, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ये मैथमेटिकली बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि हम मैथमेटिकली जानते हैं कि ये न्यूमरेटर जो होता है ये एज इट इज़ लिखा जाता है, और ये डिनोमिनेटर आपके पास बेसिकली डिवाइड हो रहा है। और मैथमेटिक्स में जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा 1/डेल्टा T। तो देखें आपके पास वही फार्मूला दोबारा आ गया, बीटा बराबर है डेल्टा V डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा T। ठीक है जी, ये फार्मूला आ गया आपके पास। किसका आ गया फार्मूला? वही फार्मूला रिटेन कर लिया आपने, यही फार्मूला दोबारा आपके पास आ गया, लेकिन ये एक दूसरा अंदाज था कि हमने डेफिनेशन को दूसरे अंदाज में लिखा और फार्मूला हमारे पास वही रिटेन हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है तमाम बच्चों को? बीटा का SI यूनिट क्या होता है, इस पोर्शन पर जा रहे हैं। बेटा ज़रा कैमरे को फोकस करें। बीटा का यूनिट, SI यूनिट बीटा का फार्मूला मेरे पास है, बीटा बराबर है मेरे बच्चों डेल्टा V डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा T। डेल्टा V किसको शो कर रहा है? वॉल्यूम को शो कर रहा है, यानी चेंज इन वॉल्यूम को शो कर रहा है। चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? जो वॉल्यूम का यूनिट होगा। वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब नहीं होता, क्यूबिक मीटर होता है। क्यूबिक मीटर लिखते ऐसे हैं, पढ़ते हैं इसको क्यूबिक मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्यूबिक मीटर आ गया डिवाइडेड बाय V1। V1 का यूनिट क्या होगा? V1 का यूनिट भी क्यूबिक मीटर होगा। मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। क्यूबिक मीटर डिवाइड कर गए, जब डिवाइड कर गए तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 1/केल्विन। 1/केल्विन का मतलब केल्विन इनवर्स, या फिर क्योंकि नॉर्मली हम टेम्परेचर को हर हालत में केल्विन में नहीं मेजर कर सकते, पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, तो हम टेम्परेचर को नॉर्मली डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो हम डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं किसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के यूनिट को जाहिर करने के लिए। केल्विन इनवर्स ऐसा ही यूनिट है, लेकिन केल्विन जो है वो टेम्परेचर के लिए ऐसा यूनिट नॉर्मली हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होता, पर्टिकुलर कंडीशंस में इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलर गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो आइडियल गैसेस कहलाती हैं स्पेशली पढ़ेंगे हम आगे इसी चैप्टर के अंदर, और डिग्री सेल्सियस इनवर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं
टेम्परेचर के यूनिट की बुनियाद पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में। क्लियर है तमाम बच्चों को? कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी पॉइंट पर तो बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक था वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हमने कम्प्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक को पढ़ाएंगे, नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।